हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज बाइट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। आप लोगों के एग्ज़ाम में जो 16 मई को पूछे गए थे क्वेश्चंस, उनको लेकर के मैं आपके समक्ष आया हूं। ठीक है बच्चों, तो चलिए, जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे, ताकि आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। ठीक है बच्चों, तो जो भी 16 मई के एग्ज़ाम में पूछे गए थे आप लोगों के समक्ष, मैं वो क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। चलिए, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। देख लेते हैं क्या पूछा था। क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों की स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? F7, F3, F1 या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि F7 से स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट कुंजी F7 होती है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजीलॉकर का उपयोग ई बुक के लिए किया जाता है, ये बात सही है कि गलत है? मैंने आपको बताया था कि डिजीलॉकर जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि मोबाइल यूज़ और लैपटॉप दोनों में यूज किया जा सकता है आसानी से, और जिसमें डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, मंगाया जाता है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट मंगाया जाता है। ठीक है ना। तो ई बुक के लिए वो यूज़ नहीं किया जाता है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। अगला था, लिब्रे ऑफिस कैल्क के किसी सेल में कुछ लिखते हैं और वह सेल से बाहर हो जाता है तो वह टेक्स्ट ऑटोमेटिक एडजस्ट हो सकता है। कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो सेल होता है, सेल की चौड़ाई होती है ऐसी, ठीक है ना, ऐसी होती है। ठीक है। तो कह रहा है कि इस सेल में जो भी कुछ हम लिखते हैं, ठीक है ना, अगर उससे कहीं बाहर निकल गया, ठीक है, तो वो टेक्स्ट जो है ऑटोमेटिक यहाँ पर एडजस्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो ये कह रहा है ऑटोमेटिक एडजस्ट हो सकता है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एडजस्ट नहीं हो सकता है बच्चों। ठीक है ना, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, फायरफॉक्स क्या कहलाता है? ये पूछा है आपके एग्जाम में। वेब पेज कहलाता है, मॉडेम कहलाता है, वेब ब्राउज़र कहलाता है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं? तो आपको मैंने बताया था कि फायरफॉक्स जो होता है वो एक वेब ब्राउज़र कहलाता है। ठीक है ना, जिससे हम इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हैं तो उसी ब्राउज़र के ज़रिए करते हैं। ठीक है ना। तो ये एक वेब ब्राउज़र है जो कि फायरफॉक्स कहलाता है। चलिए अगला है, सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी है, कंट्रोल प्लस पी है, शिफ्ट प्लस पी है, या इनमें से कोई नहीं? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी जो है आपकी सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी के लिए यूज किया जाता है। आपको अच्छे से पता होगा, मैंने सब पढ़ाया हुआ है। ठीक है बच्चों। चलिए अगला था, टेलीग्राम के फाउंडर कौन है? रॉबर्ट हैरिसन है, जैक केली है, पॉवेल डुरोव हैं, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं? टेलीग्राम के जो फाउंडर हैं बच्चों, मैंने ये भी आप लोगों को अच्छे से बताया था कि पावेल डुरोव जो है वो टेलीग्राम के फाउंडर कहलाते हैं। ठीक है ना, आपको अच्छे से पता होगा। चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे आप लोगों के एग्जाम में। ट्विटर के हैशटैग के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? ट्विटर में जब भी कहा जाता है कि हैशटैग करके ट्विटर को ट्वीट किया गया है, कुछ भी बड़े बड़े स्टार, फिल्म स्टार और भी बहुत सारे लोग, नेता, पॉलिटिशियन करते हैं, आप लोग भी करते होंगे, तो वो ट्वीट जो भी आता है किसके जरिए आता है? हैशटैग के जरिए फैलता है। तो वो हैशटैग आपका ये है। ठीक है ना, एंड और एट द रेट नहीं है। चलिए अगला है, बहुत ही इजी था। बिटकॉइन के फाउंडर कौन है? मार्श मैल मैन, शतोशी नाकामोतो, स्टीव जैक्स, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं? तो बिटकॉइन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है ना, ये एक क्रिप्टो करेंसी होती है और उसके जो फाउंडर हैं बच्चों वो शतोशी नाकामोतो हैं। कौन है? शतोशी नाकामोतो। ठीक है बच्चों, बिटकॉइन जो है वो क्रिप्टो करेंसी कहलाई। ठीक है ना। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन क्या है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन पूछा है। डॉट ओडीपी यानी कि ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, डॉट ओडीटी ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, डॉट ओडीएस ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, और स्प्रेडशीट को क्या कहते हैं? कैल्क कहते हैं, मैंने ये भी बताया है। तो इम्प्रेस को क्या कहते हैं? डॉट ओडीपी प्रेजेंटेशन, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, इम्प्रेस। ठीक है ना। तो इम्प्रेस का एक्सटेंशन जो है वो बच्चों डॉट ओडीपी होगा। चलिए
किन्हीं दो उपभोक्ताओं के आपस के व्यापार को क्या कहते हैं? दो उपभोक्ता हैं मतलब कंज्यूमर हैं, तो कंज्यूमर को क्या कहते हैं? दो हैं, ध्यान दीजिएगा, तो सी टू सी हो जाएगा, ठीक है ना, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ठीक है ना। चलिए अगला है, नए कॉलम को इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? बहुत ही इजीली क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जाम में, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी मेहनत किया होगा तो जरूर पास हो जाएंगे। नए कॉलम को इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस प्लस थी, कंट्रोल प्लस माइनस थी, सॉरी शिफ्ट प्लस प्लस थी, या इनमें से कोई नहीं। तो नए कॉलम में अगर हमको इंसर्ट करना है तो कंट्रोल प्लस प्लस का यूज करते थे, ठीक है ना, नए कॉलम को अगर इंसर्ट करना है तो। चलिए अगला था, लिंक्डइन के फाउंडर निम्नलिखित में से कौन है कहलाए? लिंक्डइन के फाउंडर केविन एस्टोनाय, रेड हॉफमैन, जैक कैली या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो लिंक्डइन के जो फाउंडर है बच्चों वो रेड हॉफमैन कहलाते हैं, है ना। चलिए अगला था, IPv6 कितने बिट का होता है? IPv4 अगर पूछता, यहाँ पे 4 अगर पूछ देता तो 32 बिट हो जाता, ठीक है ना। IPv6 पूछा है, ठीक है ना, IPv6 पूछा है तो कितने बिट का हो जाएगा? 128 बिट का, ठीक है। चलिए अगला है, चीन में कौन सा ब्राउजर उपयोग किया जाता है? बहुत ही फेमस ब्राउजर है जो चीन में, एक ही ब्राउजर हमेशा बार बार पूछता है, मैंने आपको पढ़ा रखा है, बताइए। आर्ची, गूगल, बाइडू या नाबदीज, इनमें से कोई नहीं। तो बाइडू जो है वो आपका चीन में उपयोग किया जाता है ब्राउजर के रूप में। किसके रूप में? ब्राउजर के रूप में बाइडू का यूज चीन में किया जाता है। चलिए बच्चों अगला पूछा था, किसी फाइल का एक्सटेंशन जानना हो या देखना हो तो किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस एंटर का, शिफ्ट प्लस एंटर का, अल्ट प्लस एंटर का, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी फाइल का एक्सटेंशन क्या है ये देखने के लिए अल्ट प्लस एंटर अगर आप दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तो क्या हो जाएगा? वो शो कर देगा कि ये एक्सटेंशन किसका है, लिब्रे ऑफिस कैल्क का है, इम्प्रेस का है, या प्रेजेंटेशन का है, ठीक है ना। चलिए, भारत में क्रेडिट कार्ड सबसे पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया था, ये बात सही है कि गलत है? मैंने आपको बता रखा है कि भारत में जो पहला क्रेडिट कार्ड शुरू किया था वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने किया था, और पहला जो पॉकेट वॉलेट शुरू किया गया था, पॉकेट ATM शुरू किया गया था, वो ICICI के द्वारा शुरू किया गया था, ICICI बैंक के द्वारा, ठीक है। तो अगला था, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला किस सिंबल से शुरू होता है? मैंने ये भी आपको पढ़ा रखा है, प्लस से, इक्वल टू से, माइनस से, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो कैल्क हमेशा जो है वो इक्वल टू से शुरू होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो फार्मूला का सिंबल होता है वो इक्वल टू होता है, इक्वल टू के बिना वो काम ही नहीं करेगा, ठीक है ना बच्चों। बस आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जितने बच्चे थे वो मेरे पास इतने ही क्वेश्चंस भेजे थे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट बार बार करता हूं कि आप लोग मुझे प्लीज़ क्वेश्चंस भेजा करिए टेलीग्राम पे, ताकि मैं और भी बच्चों की सहायता कर सकूं, उनकी मैं पूरी तरह से मदद कर सकूं कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ठीक है बच्चों, अगली वीडियो में मैं फिर से मिलूंगा। मेरी तरफ से आप सबके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, शांत दिमाग से दीजिएगा। चलिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। मैं अविराज आपसे इजाज़त लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।